पहला क्वेश्चन क्या कह रहा अनिल और अनल का अर्थ क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनिल हवा, अनल आग। एक होता है नलीन, क्या दोस्तों होता है नलीन, इसका बताइए आप लोग मतलब क्या होता है? नलीन का अर्थ क्या होता है? सोच के बताइएगा। नलीन 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 का अर्थ क्या होता है बाबू? इसका होता है कमल। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कमल, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अनिल का अर्थ हवा, अनल का अर्थ आग और नलीन का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक अन्य और अन्य में अंतर बताना है। एक होता अन्य, एक होता अन्य। इस अन्य का अर्थ होता है दूसरा, क्या होता है दोस्तों? दूसरा। और इस अन्य का अर्थ क्या होता है? अनाज। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। कहते हैं ना अन्नदाता, ठीक है, जो अन्न देता है, अनाज देता है, उसे अन्नदाता बोलते हैं। तो अन्नदाता मतलब अनाज, देहातों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है इस भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पथ और पथ्य का अर्थ क्या होगा? देखिएगा भाई, मेरे चैनल का नाम ये पथ है, रोजगार पथ है। तो पथ का एक अर्थ होता है, क्या होता है? रास्ता। पथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रास्ता। और पथ्य का अर्थ क्या होता है? रोगी का भोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। पथ का मतलब रास्ता और पथ का मतलब क्या होता है? रोगी का भोजन। इन समरूपी शब्दों में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ प्रकट करता है? यानी इनमें से कौन दो शब्द हैं जिस एक कोश का मतलब शब्दकोश होता है और एक का उस मतलब खजाना होता है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर कितना हम सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग का आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल सही जवाब है शब्दकोश। यानी कोश बड़ा सा जब रहेगा तो उसका मतलब शब्दकोश यानी शब्दों का भंडार होता है, और इस कोश का मतलब क्या होता है? खजाना या धन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे एक कोश और होता है। ये कोश क्या होता है दोस्तों? इस कोश की बात करता है, इस कोश। इसका मतलब क्या होता है? जब छोटा सा रहेगा तब क्या होता है? बड़ा सौ, खटकोट सौ और छोटा सौ, तीनों कोश होते हैं। लेकिन बड़का सौ लग जाएगा तो शब्दों का भंडार होगा। अगर खटकोड़ वाला सौ हो जाएगा, खटकोड़ वाला सौ, तो उसका अर्थ खजाना हो जाएगा। इस कोश का मतलब क्या होता है? इस कोश का मतलब क्या होता है? तो दूरी की एक माप होती है। क्या होता है? दूरी का एक माप। दूरी का क्या होता है दोस्तों? दूरी का माप होता है। तो इसको नोट्स में जरूर एक जगह लिख लीजिएगा, इन तीनों कोशों को। ठीक है ना, तीनों कोशों को। आगे चलते हैं। नहीं कहते मेरा घर कोसों दूर है, तो वो दूरी का एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन और भुवन का अर्थ बताना है आपको। भवन और भुवन का अर्थ बताना है। तो भवन, इस भवन का अर्थ क्या होता है? घर होता है। इस भवन का अर्थ क्या होता है? संसार। क्या होता है दोस्तों? संसार। तो मकान और संसार, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? चीर और चीर। चीर और चीर का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर। चीर और चीर का अर्थ क्या होगा? चलिए, तो अगर छोटी ई की मात्रा लग गई चीर पे तो इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों पुराना। और इस चीर का अर्थ क्या होता है? आपका वस्त्र। तो क्या नहीं कहते चीर हरण हो रहा है, वस्त्र का हरण हो रहा है, चीर हरण, नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये बड़ी ची की मात्रा, ई की मात्रा होती है। तो पुराना, छोटी की मात्रा लगेगा तो पुराना, और बड़ी की मात्रा लगेगा तो वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर ये, पुराना और वस्त्र। गलती से आप इसको ना मार दीजिएगा, नहीं तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी। जानते ना, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे बच्चा और उल्टा मार देंगे तो कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो इस चीज को बचा के रखना है, जो कि एग्जाम में अक्सर गलतियां सब होते हैं न चाहते हुए भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चप्पल और चपला का अर्थ बताना है। चप्पल और चपला का अर्थ बताना है, ध्यान दीजिए। चलिए, आप लोग का आंसर आ चुका होगा, चप्पल और चपला। अंत में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी को बताइएगा आप लोग। चप्पल और चपला का अर्थ क्या होता है जल्दी बताइए। गांव में कहते हैं ना
कि बहुत चप्पर हो गया। देहात में बच्चे जो देहात वाले हैं उनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो जो है शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, जो भी शब्द मिल गया प्रयोग करते रहते हैं। तो हालांकि शुद्ध शब्द नहीं है, चप्पर बोलते हैं गांव में। क्या बोलते हैं? बहुत चप्पर हो गया, यानी चंचल, चंचल हो गया, बहुत तेज हो गया है, तो उसे चपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चपल। एक होता है चपला। इस चपला का अर्थ क्या होगा? तो चपला का अर्थ क्या होता है बाबू? अगर बिजली किसी को मारा तो हाथ से मत छुइएगा, नहीं तो सटला तक गई लो, ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग। तो चप्पल से लोग मारते हैं, तो इस माध्यम से याद रख सकते हैं कि चप्पल का अर्थ क्या होता है? बिजली, यानी चपल। चपल का अर्थ चंचल और चपला का अर्थ बिजली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। हमको साथ साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि हमें याद होता चले, ठीक है। आगे चलते हैं। तरंग और तुरंग का अर्थ बताना है आपको। तरंग नहीं कहते हैं, तरंग। बताइएगा आंसर आप लोग। तरंग और तुरंग का सही अर्थ बताना है। तो तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ क्या होता है? घोड़ा, घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस क्रमांक में शब्द समश्रुति भिन्नार्थमक का सही अर्थ भेद है? इसका आंसर दीजिएगा। ये जो आंसर दे देगा ना बच्चा, मानेंगे हाँ कि वो समश्रुति भिन्नार्थमक का राजा इंसान है। बताएगा इसका। ये एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग का आंसर आ चुका होगा। देखिए यहां पे दिया है आदि और आदि। अब इन दोनों का अर्थ चलना है, हमको देखना है। एक आदि, आदि मतलब क्या होता है? शुरुआती दौर, प्रारंभ, ठीक है। और एक आदि क्या होता है दोस्तों? आदि कहते हैं कि ये शराब का बहुत आदी हो गया है, ठीक है, या फिर चैनी खेने का बहुत आदी हो गया। आदि मतलब होता है कि अभ्यस्त। क्या होता है? अभ्यस्त, ठीक है, किसी चीज के आप आदि हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आदि का अर्थ क्या दिया है? उल्टा दे दिया। देखिए आदि का अर्थ यानी प्रारंभ यहाँ दे दिया है, इस आदि का अर्थ क्या दे दिया है? आपका अभ्यस्त दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका उठा के यहाँ दे दिया है, उल्टा दे दिया है क्रम। आगे अनल, अनल का अर्थ होता है आपका आग, जो कि कहाँ कर दिया? देखिए आग का अर्थ यहाँ दे दिया है, और अनिल का अर्थ क्या होता है बाबू? हवा या पवन, आपका यहाँ कर दिया है। ये भी आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। तरणी और तरणी कई बार एग्जाम में पूछा गया, लोग बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर तरणी पे छोटी की मात्रा आ गई तो उसका अर्थ होता है सूर्य। क्या दोस्तों? सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर इधर आ जाएगा ये। और बड़ी की मात्रा अगर तरणी पे आ गई तो इसका अर्थ होता है नाव, जो कि ये भी गलत है। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर याद करते मैं चला रहा हूं, तरुणी होता है। क्या होता है? तरुणी। इसका अर्थ आप लोगों नोट कर लीजिएगा। तरुणी का अर्थ क्या होता है? तरुणी का अर्थ क्या होता है? बहुत लोग आंसर दे चुके होंगे। तरुणी का अर्थ क्या होता है? महिला होता है। क्या होता है दोस्तों? महिला। तो इसको भी आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये भी आपका आंसर उल्टा दे दिया है तो गलत हो जाएगा। देखिए एक होता मरीचि, एक होता मरीचि, ध्यान दीजिएगा। तो इस मरीचि का अर्थ क्या होता है? किरण या फिर रश्मि कह सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और इस मरीचि का अर्थ क्या होता है? सूर्य या रवि। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंत तक देखना है आपको, ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप कर। जितना मैं क्वेश्चन लिया इस पूरे को देख लीजिए, यकीन मानिए आपका समश्रुति भिन्नार्थमक शब्द मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कूल शब्द का समश्रुति भिन्नार्थमक शब्द क्या है? कूल का, तो कूल का होगा कूल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके अर्थों को मुझे समझना है कि अर्थ क्या होते हैं। तो इस कूल का अर्थ क्या होगा? यूपी पुलिस में क्वेश्चन ये रिपीट की पूछा गया है, कई बार पूछा, इस बार क्वेश्चन आया था, लेकिन उसका अर्थ दिया था, अर्थ। तो कूल का अर्थ क्या होगा बाबू? इस कूल का अर्थ होता है वंश, ध्यान दीजिएगा, वंश, ठीक है। अगर छोटा ऊ की मात्रा तो वंश, और बड़ा ऊ की मात्रा लग जाए तो क्या होगा? किनारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ किनारा हो जाएगा, ठीक है, किनारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मान लीजिए। कह रहा है किस क्रमांक में शब्द समश्रुति भिन्नार्थमक का सही अर्थ भेद है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ध्यान दीजिए।
तो इस कूल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। इस कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है, जो कि आपका देखिए उल्टा, वंश यहाँ दे दिया है और किनारा यहाँ दे दिया, उल्टा दे दिया, ये कभी सही नहीं होगा। अनल और अनिल, अनिल का अर्थ हवा होता है जो पास में दे दिया है, और अनल का अर्थ दूर दे दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तरणी और तरणी, देखिए इस तरणी का अर्थ क्या होता है? बड़ी ई की मानता लगे बताए हैं, तो क्या होता है आपका? नाव होता है जो कि पास में दे दिया है, और ये तरणी का अर्थ होता है सूर्य जो कि वहां दे दिया है, उल्टा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गज और गज, इस गज का अर्थ हाथी होता है, इस गज का अर्थ क्या था? गज, यानी माप का एक पैमाना, माप, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग, अली और अली शब्दों के क्रमशः अर्थ है। अली और अली बताते चलना है आपको, अली और अली क्या होगा? आंसर दीजिए, अली और अली, ध्यान दीजिएगा। तो अली, अली मीन्स क्या होता है? सखी, यानी बड़ी ई की मानता आ जाए तो क्या होगा? सखी। जब दो सखी आपस में बातें करती हो तो उनसे बड़ा कोई नहीं, समझ गए? इस माध्यम से याद रख सकते हैं, यानी बड़ी ई की मानता रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? सखी होगा। और एक अली मीन्स क्या होता है? भौरा। गाना सुने होंगे आप लोग, अली मौला अली मौला, ऐसा कुछ गाना है एक। चलिए आगे चलते हैं। पानी और पानी, युग्म का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइएगा। पानी और पानी, ठीक है, पानी और पानी, आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आ चुका होगा। एक पानी का अर्थ जल होता है, और एक पानी या कर बोलते हैं, हाथ को बोलते हैं पानी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा जरठ और जठर में आपको अर्थ बताना है। जरठ और जठर, ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए। जरठ और जठर, तो जठर का अर्थ देखिए, जठर मीन्स क्या होता है? कहते हैं जठर ग्रंथियां, बायो जो लोग पढ़ते होंगे जानते होंगे, तो जठर ग्रंथियां क्या होता है? यानी पेट की ग्रंथियां। तो इस जठर का अर्थ क्या होता है? पेट होता है। इस जरठ का अर्थ क्या होता है? तो बूढ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर मंदिरा का अर्थ बताना है। मंदिर मंदिरा, मदिरा नहीं है, मंदिरा है, ऊपर बिंदी है, तो गलती से शराब मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मंदिर और मंदिरा का अर्थ जल्दी बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो मंदिर क्या होता है? जहां पूजा का स्थान होता है, देवालय भी बोलते हैं, पूजा घर भी बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ देखते हैं क्या मैच कर रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। मंदिरा दिया है, तो मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। क्या होता है? अश्वशाला, यानी देवालय अश्वशाला। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। एक होता है, नोट कर लीजिएगा, मदिरा, ऊपर बिंदी नहीं रहेगा, मदिरा। तो मदिरा का अर्थ क्या होता है? मदिरा का अर्थ होता है शराब। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ब और अम्बू, जल्दी बताइए फटाफट। अम्ब और अम्बू, अम्ब और अम्बू, तो अम्ब का अर्थ क्या दोस्तों? अम्ब का अर्थ होता है माता, और अम्बू का अर्थ क्या होता है? अम्बू का अर्थ क्या होता है आपका? जल, जल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कृपण और कृपाण, जल्दी बताइएगा। कृपण और कृपाण, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? कृपण और कृपाण, ध्यान दीजिए। आप लोग का आंसर आ चुका होगा दोस्तों, कृपण और कृपाण। तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण का अर्थ क्या होता है आपका? तलवार या फिर कटार। क्या होता है? कटार। ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितना मैं क्वेश्चन सही किया हूं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, दीन और दीन, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों? दीन और दीन, ठीक है। कह रहा दीन का समश्रुति भिन्नार्थमक शब्द क्या होगा? तो आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा दोस्तों। दीन का समश्रुति क्या होगा दोस्तों? तो दीन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अर्थ को समझते चलना है। कहते हैं लोग, दीन दुखियों का दया करो, तो इस दीन का अर्थ क्या होगा? तो उस दीन का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है दोस्तों? गरीब। दीन का अर्थ क्या होता है आपका?
गरीब। क्या होता है? गरीब। और इस दीन का अर्थ क्या होगा? इस दीन का अर्थ क्या होगा? तो इस दीन का अर्थ होता है आपका दिवस। क्या था दोस्तों? दिवस। तो इन दिवस, ठीक है, दिवस होता है। तो इन सभी के अर्थों को आपको लिखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? अभिज्ञ और अनभिज्ञ, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो क्या कह रहा है? अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ या फिर भिज्ञ दिया होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञानी। और अनभिज्ञ का क्या होता है? अनजान। कौन सही होगा? तो इसमें होगा ज्ञानी और अनजान, यानी जानकार और ना जानकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।